हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और हमारा जो विषय चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है, डैट इज़ द कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ और कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये हमारा थर्ड पार्ट है, क्योंकि कई बुक्स के अंदर ये कंपनी मैनेजमेंट के नाम से है और ये टॉपिक जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है और काफ़ी लेंथी है, तो इसको हम काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे। और जैसे ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसके जो लिखित नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ क्या है कि मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक भी शेयर करूँगी, और साथ में क्या है कि जो कॉर्पोरेट लॉ की जो अपडेटेड प्लेलिस्ट है उसको भी इसके साथ मैं शेयर करूँगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और जैसे ही मैं इसके रिटर्न नोट जो है अपने ब्लॉग में डालूँगी तो उसका भी लिंक जो है आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके थोड़े दिनों के अंदर जो है कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ के जो इंग्लिश लेक्चर्स हैं वो भी आपको मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ए डायरेक्टर टू फिल कैजुअल वैकेंसी एंड द नॉमिनी डायरेक्टर। देखो यहाँ पे जो एडिशनल डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी और नॉमिनी डायरेक्टर को जो सेक्शन अप्लाई होता है डैट इज सेक्शन 161। एडिशनल डायरेक्टर जो है सेक्शन 160 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे देखो ये जो आर्टिकल ऑफ द कंपनी है, जो पावर देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वो एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम जो है अपॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पावर है डेट इज़ गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और अगर ये पावर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं देता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते। और इसके अंदर क्या है कि जिस व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, डेफिनेटली उस व्यक्ति को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते। ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए एडिशनल डायरेक्टर। देखो जो जनरल मीटिंग के अंदर क्या है कि जो डायरेक्टर नहीं बन पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते। और यहाँ पे क्या है कि देखो जो व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर जिसको बनाया जाना है उसके पास क्या है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और अपॉइंटमेंट से पहले उसकी कंसेंट होनी चाहिए। और जो है प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर क्या है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल होनी चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर जो है वो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता, और उसकी अगर रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होती है तो वहाँ पे जो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 160 है वो फॉलो होनी चाहिए, जो हमने सेकंड पार्ट के अंदर जो है कल का जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो एडिशनल डायरेक्टर है ये कब तक पोजीशन ऑफ डायरेक्टरशिप जो है होल्ड कर सकता है। एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे लास्ट डेट जब तक जो है एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए था, अगर उससे पहले हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। मान लो जैसे 30 सितंबर जो है डैट इज़ द लास्ट डेट, बट 30 सितंबर से पहले जो है 20 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली 20 सितंबर को हुई है तो वो उसकी पोजीशन जो है उसी दिन वो अपना ऑफिस जो है वेकेट कर देगा। तो एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर, जो पहले है।
जैसे ये देखो, मैंने आपको बताया कि 30th जो है लास्ट डेट है कि वहाँ तक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए, बट होती कब है? वो 20th सितंबर को होती है। तो 20th सितंबर जो जिस दिन नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उस दिन एडिशनल डायरेक्टर जो है अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे। अगर AGM नहीं होती लास्ट डेट के अंदर तो वहाँ पे क्या है कि देखो, जो एडिशनल डायरेक्टर है उसकी टर्म उसी दिन एंड हो जाएगी, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग लास्ट डेट पे हुई है चाहे नहीं हुई है। तो ये फ्यूचर डेट को जो है कैरी ऑन नहीं होती। और यहाँ पे क्या है कि देखो, जो एडिशनल डायरेक्टर है जिसको अपॉइंट करना है और जिसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते हैं, इट कैन बी अपॉइंटेड बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग और बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन बाय द सर्कुलेशन। और उसी तरह हम एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे ABC लिमिटेड डिज़ायर्स टू अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। The article of the company give power to the board of directors. P is appointed as the additional director. If the annual general meeting of the company is not held within the stipulated period, is adjourned to the later date, can the power of appointing additional director be exercised at the annual general meeting? तो यहाँ पे हमने दो प्रॉब्लम हमें पूछी गई हैं उन्होंने। एक तो यह है कि एडिशनल जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो हेल्ड नहीं हुई, adjourn हो गई है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि एडिशनल डायरेक्टर जो है क्या उसकी अपॉइंटमेंट जो है कब एंड होगी, कब माना जाएगा कि उसने ही हैज़ वेकेटेड हिज ऑफिस, अडजर्न डेट पे या लास्ट डेट पे जिस दिन हो जानी चाहिए थी। और उसी तरह क्या है कि जो एडिशनल डायरेक्टर की जो पावर्स हैं क्या वो जनरल मीटिंग के अंदर भी अपॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि इसकी क्या प्रोविजंस हैं। देखो, एडिशनल डायरेक्टर को सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 जो है डील करता है, और यहाँ पे जो पावर मिलती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 161 के द्वारा नहीं, आर्टिकल ऑफ द कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देते हैं कि वो एडिशनल डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं कि प्रोवाइडेड वो जनरल मीटिंग के अंदर जो है मतलब उसका जो डायरेक्टर के लिए अगर वो खड़ा होता है तो वहाँ पे वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। द आर्टिकल ऑफ कंपनी मे कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम। यहाँ पे जो पावर है डेट इज़ गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर पावर नहीं दी गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, और जो व्यक्ति जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर नहीं बन पाया उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बैकडोर से एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते। और उसी तरह क्या है कि जो व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर बनाया जाता है उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर जो है रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता, उसकी अपॉइंटिंग अगर हमने रेगुलर डायरेक्टर करनी है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें सेक्शन 160 जो है फॉलो करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे जो पावर टू अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर है डेट वेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो पावर है डेट इज़ नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो एडिशनल डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट करते हैं अगर दे आर गिवन दिस पावर बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेंबर्स उसको अपॉइंट नहीं करती। ओनली कंडीशन ये है कि डेट द बोर्ड मस्ट बी कन्फर्ड सच पावर बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और एडिशनल डायरेक्टर जो है अपना ऑफिस जो है वेकेट कर देगा लेटेस्ट लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे अगर वो अडजर्न हो जाती है तो लास्ट डेट जब तक एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए थी, अगर वो होती है या अडजर्न होती है तो उस लास्ट डे पे उसको अपना ऑफिस जो है वेकेट करना पड़ेगा। He cannot continue in the office on the ground that the meeting was not held or could not be called within the time prescribed. और उसी तरह हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और वो डिक्लेरेशन दे कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और उसी तरह अपनी रिटन कंसेंट जो है DIR 2 के अंदर जो है अपने अपॉइंटमेंट से पहले वो जो है सबमिट करे। और ये जो कंसेंट है इट शुड बी फाइल्ड विद इन द 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, और उसकी अपॉइंटमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होनी चाहिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पावर देते हैं, और उसका जो नेम है दैट इज एंटर्ड इन द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड एज रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। I think now we are clear with the additional director.
नाउ वी विल कम टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि 161 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट डील करता है. एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ रेगुलर डायरेक्टर हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया. देखो यहाँ पे जो अल्टरनेट डायरेक्टर है किसकी जगह पे रखा जाता है? जो रेगुलर डायरेक्टर जो है इंडिया से बाहर जाता है, और वो इंडिया से बाहर जो है उसका जो ड्यूरेशन है, द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ सच ओरिजिनल डायरेक्टर जो है दैट शुड बी द मिनिमम 3 months और मोर. अगर 3 months से कम है तब हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है अपॉइंट नहीं कर सकते. और शॉर्ट एब्सेंस ऑफ लेस देन 3 months डज नॉट इंटाइटल द बोर्ड टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ये चीज़ हमने याद रखनी है. और उसी तरह क्या है कि देखो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको परमिट करता है, और बाय द रेजोल्यूशन. अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसकी जो पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनको परमिट करता है, या कंपनी जो है जनरल मीटिंग के अंदर जो है रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज करती है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नाइदर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी नॉर द ओरिजिनल डायरेक्टर कैन एक्सरसाइज द पावर टू अपॉइंट द ऑल्टरनेट डायरेक्टर. तो पावर किसके साथ लाई करती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास. या तो उनको ये पावर कौन देता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है, या उसको ये पावर जो है जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी जाती है. शेयर होल्डर जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं अपॉइंट कर सकते, ना ही जो ओरिजिनल डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर जा रहा है उसके पास ये पावर होती है. और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो ओरिजिनल डायरेक्टर का ना तो एजेंट है ना प्रॉक्सी है. और उसी तरह क्या है कि देखो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर. Board of Director of the company may, if authorized by the article of association or by resolution which is passed in the general meeting by the company, appoint a person. अब देखो किस व्यक्ति को हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं. नॉट बीइंग ए पर्सन होल्डिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी. देखो यहाँ पे क्या है कि कंपनी के अंदर उसके पास ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं है, और holding the directorship in the same company to act as a alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है बेसिकली जो अपॉइंट करना है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो वो व्यक्ति जो है उसके पास जो है उसी कंपनी के अंदर देखो क्या है कि वो उसके पास डायरेक्टरशिप नहीं है, और उसी तरह किसी और कंपनी के अंदर भी क्या है कि वो ऑल्टरनेट जो है डायरेक्टर नहीं है. हाँ, प्रोवाइडेड ये है कि वो किसी और कंपनी के अंदर जो है डायरेक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है बन सकता है. देखो यहाँ पे जो पर्सन सेम टाइम पे उसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, और उसी कंपनी के अंदर जो कोई दूसरा डायरेक्टर जो है इंडिया से बाहर जाता है तो उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता. और उसी तरह क्या है कि जो व्यक्ति होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन एनी कंपनी जो है उसको हम ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है बना सकते हैं. और उसी तरह क्या है कि देखो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है इसको जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ ए पर्सन जो है कितनी ले सकते हैं उसके अंदर इसको हम काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो no person shall be appointed as a alternate director for an independent director unless is qualified to be appointed as an independent director under the provision of this act. अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बाहर जाता है और उसका जो टेन्योर है डेट इज़ नॉट लेस देन 3 months, तो वहाँ पे भी अगर किसी व्यक्ति को हमने उसकी जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो उसके अंदर भी क्या है कि देखो वो क्वालिफाइड होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए. अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इंडिया से 3 months या उसके ज़्यादा के लिए जाता है तो उसी सिचुएशन के अंदर हम किसी और व्यक्ति को ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख सकते हैं अगर वो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. अगर नहीं है तो हम उसको नहीं रख सकते.
और उसी तरह क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो अल्टरनेट डायरेक्टर है इसका पोजीशन कितनी देर तक है, इसने ऑफिस कितनी देर तक के लिए हेल्ड करना है, इसका टेन्योर कितनी देर के लिए है। अब देखो अल्टरनेट डायरेक्टर जो है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से एब्सेंट है और जहाँ पे उसका जो ड्यूरेशन है डेट इज़ 3 मंथ और मोर, तो यहाँ पे हमने उसकी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर को रखा है। तो डेफिनेटली जो ओरिजिनल डायरेक्टर का जो टर्म है, जितनी उसकी ओरिजिनल डायरेक्टर की टर्म है उसी टर्म तक अल्टरनेट डायरेक्टर जो है पोजीशन हेल्ड कर सकता है। An alternate director shall not hold office for a period longer than permissible to the original director in whose place he has been appointed। जितनी ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर है उतनी ही देर तक वो उस ऑफिस में रह सकता है। और जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर जो है इंडिया के अंदर वापस आ जाता है तो इमीडिएटली ही हैज़ टू वेकेट द ऑफिस। और उसी तरह क्या है कि in the terms of the office of the original director is determined before he so return to India। अगर कोई provision for the automatic reappointment of the retiring director जो है अप्लाई होती हैं तो वो ओरिजिनल डायरेक्टर को अप्लाई होंगी, ना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। The term shall not be longer than the term which is permissible to the original director। और जैसे ओरिजिनल डायरेक्टर जो है अगर जैसे डेथ हो जाती है तो वो डायरेक्टर नहीं रहता, तो डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव जो डायरेक्टर है उसको भी अपना ऑफिस जो है इमीडिएटली वेकेट करना पड़ेगा। और उसी तरह जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपना ऑफिस इमीडिएटली ही हैज़ टू विकेट। और उसी तरह जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो एक व्यक्ति कितनी रख सकता है, जो जिसको सेक्शन 165 अप्लाई करता है, तो वहाँ पे हम जो व्यक्ति ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर की पोजीशन है उसको भी हम उसके अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जिसको सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 अप्लाई करता है। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे अपॉइंट एनी पर्सन एज ए डायरेक्टर nominated by an institution in pursuance of the provision of any law for the time being in force। यहाँ पे अगर कंपनी जो है किसी इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेती है तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट वो कर सकती है। और उसी तरह क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, ठीक है, बाय विच ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन ए गवर्नमेंट कंपनी, तो वहाँ पे वो लोग भी नॉमिनेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो वहाँ पे जो है शेयर होल्डर या डायरेक्टर इंटरवेन नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। नॉमिनी डायरेक्टर जो है डैट इज़ नॉट लाइक एनी अदर डायरेक्टर, वो उस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी नॉमिनेशन जिस बॉडी ने भेजी है। और उसी तरह वो जब नॉमिनी डायरेक्टर जो हैं वो देखते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिस इंस्टीट्यूशन ने उसे भेजा और जिस कंपनी ने उस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को वो जो है देखते हैं कि कंप्लाई कंपनी करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैजुअल वैकेंसी, जिसको 161 सब सेक्शन 4 अप्लाई करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी? देखो, कैजुअल वैकेंसी इज़ ए वैकेंसी वेयर द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग इज़ वेकेटेड बिफोर द टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर। देखो, कैजुअल वैकेंसी के अंदर 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का वो जनरल मीटिंग के अंदर होना चाहिए, और जितनी उसकी टर्म थी अगर उस टर्म से पहले ही वो अपना ऑफिस वेकेट कर देता है तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जब हम कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं तो इसके अंदर रिटायरमेंट नहीं आती, डेथ आ जाती है, रेजिग्नेशन आ जाती है, या अट्रैक्शन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन या रिमूवल आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैजुअल वैकेंसी है इट मीन्स एनी वैकेंसी अदर देन द वन विच इज़ कॉज्ड बाय द रिटायरमेंट ऑफ ए डायरेक्टर by rotation और by the effects of a time is a casual vacancy। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैजुअल वैकेंसी है डेथ की वजह से या ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ ऐसी अकर करती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वैकेंसी हो जाती है, तो डैट इज़ कॉल्ड दी कैजुअल वैकेंसी। और प्रोवाइडेड कि जो डायरेक्टर है डैट इज़ अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। If the office of any director appointed by the company in the general meeting is vacated before the term of office expire in the normal course। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो resulting casual vacancy है may in default of and subject to any regulation in the article of the company may be filled by the board of directors at the board meeting। और subsequently जो है it should be
approved by the members in the immediate next general meeting। तो यहाँ पे जो कैजुअल वैकेंसी है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फिल करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है उसकी अप्रूवल जो है मेंबर्स के द्वारा होनी चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द नेक्स्ट AGM। A vacancy which was created due to the fact that the elected director declined to assume the office under his appointment at the general meeting, वो कैजुअल वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड डायरेक्टर ने ऑफिस ही नहीं लिया। अगर ऑफिस ही नहीं लिया तो वेकेट, तो कैजुअल वैकेंसी का मुद्दा ही नहीं उत्पन्न होता। और यहाँ पे हम देते हैं कि जो सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 डज नॉट रिक्वायर दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड एम्पावर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी। जब भी कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल करते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके, नॉट अदरवाइज। बोर्ड मीटिंग के अंदर वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके द्वारा वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करते हैं। और उसके बाद जो वैकेंसी फिल होती है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द जनरल बाय द मेंबर्स इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट, जो मतलब जो भी उसके बाद जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। और जहाँ पे अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स एनी रेगुलेशन एज रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी, दे मतलब वो जो प्रोविज़न अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर है तो उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है पूरा करना है। बट उसके बाद जो सब्सिक्वेंट अप्रूवल है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर दिया, कैजुअल वैकेंसी को फिल कर दिया, तो उसके बाद जो है मेंबर्स के द्वारा नेक्स्ट जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब किसी कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाता है और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पोस्ट खाली हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारी कंडीशन कैजुअल वैकेंसी कब होती है कि जो डायरेक्टर है उसकी जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उसकी टर्म ख़त्म होने से पहले डेथ की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से या रिमूवल की वजह से या डिसक्वालिफिकेशन, रिटायरमेंट के अलावा जो है वो पोस्ट खाली हो जाती है। तो अब कैजुअल वैकेंसी को फिल किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बाद में जनरल मीटिंग के अंदर जो है उसको अप्रूव किया गया है, तो वो जो कैजुअल वैकेंसी है वो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंटेड नहीं है। तो वो जो मतलब अगर मान लो जिसको हमने कैजुअल वैकेंसी जो है फिल किया है, जैसे मान लो ए डायरेक्टर जो है उसको हमने कैजुअल वैकेंसी के तहत रखा है, तो वो भी छोड़ के चला जाता है, तो वो भी कैजुअल वैकेंसी नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं इस सिचुएशंस के अंदर क्या करते हैं कि वो जो है एडिशनल डायरेक्टर जो है अपॉइंट करते हैं। देखो, जो डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इज़ नॉट ए कैजुअल डायरेक्टर। उसके पास क्या है, जिसकी जगह पे उसको रखा गया है उसके पास वो सारी पावर्स हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो कोई अर्लियर जिसकी जगह पे उसको रखा गया है, कोई पहला जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर था, तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो कैजुअल वैकेंसी को फिल किया गया है तो ये भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा। हिज इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटैच्ड टू द न्यू डायरेक्टर फाइलिंग द कैजुअल वैकेंसी। और उसी तरह हम देखते हैं कि इन केस ऑफ ए कंपनी हैज़ अपॉइंटेड ए वुमेन डायरेक्टर बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और इंटरमीडिएट वैकेंसी वहाँ पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो बोर्ड ने ये जो कैजुअल वैकेंसी है एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर दैन द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्रिएशन ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे दोनों में से जो लेटर होती है, जैसे मान लो कि जब वो छोड़ के जाती है, जब वो कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसके जो 3 months हैं, ठीक है, या जैसे मान लो 3 months होते हैं 20 जून को और बोर्ड मीटिंग होती है 25 जून को, तो 25 जून तक जो है वो वुमेन जो है कैजुअल वैकेंसी जो है फिल हो जानी चाहिए। और उसी तरह कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसकी कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल करना है एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर। तो ये दोनों के अंदर सेम चीज़ ही है कि या तो जो भी मतलब दोनों में से बाद में होता है, जैसे बोर्ड मीटिंग 25 जून को हुई है और 3 months जो है 20 जून को ख़त्म होते हैं, तो 25 जून तक
जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसकी वैकेंसी जो है कैजुअल वैकेंसी जो खाली हुई है उसको रिक्त स्थान जो है उसको भर लेना चाहिए। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है वुमेन डायरेक्टर की या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नहीं है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है और जो कंपनी के मैटर्स हैं वो सही ढंग से मैनेज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनकी जो उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको पोस्टपोन कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी, जो पर्सन कैजुअल वैकेंसी पे रखा गया है, ही विल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज़ अपॉइंटेड वुड हैव कंटिन्यूड। जैसे हमने ए जो है डायरेक्टर था जिसने रिज़ाइन दे दिया, उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी उत्पन्न हुई, उसकी जगह पे हमने बी को रखा। अब ए जो है मान लो उसके 2 साल रहते थे, तो डेफिनेटली बी को हमने उसकी जगह पे रखा है, तो बी जो है 2 साल के लिए कंटिन्यू करेगा। ठीक है, होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट अप टू द विच डायरेक्टर ऑन हुज प्लेस इज अपॉइंटेड वुड हैव कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या है कि जो उसका अनएक्सपायर्ड टर्म है उतनी देर तक के लिए वो डायरेक्टर रहेगा। And thanks for watching. Do subscribe, share and like Shashi Agarwal and look for more videos on the corporate law.